लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। संसद में राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ की किताब का दिया हवाला, मचा बवाल। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भड़की ममता बनर्जी, बोली देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी। यूजीसी को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, कहा नए नियम लागू करो। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के इस बयान पर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। सत्तारूढ़ सांसदों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन में ऐसी किताब का जिक्र नहीं किया जा सकता जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? आपको बता दें कि राहुल गांधी संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा कर रहे थे, वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने लिखी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना को रिव्यू किया गया है। साल 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे ने बताया कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। अब ये प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल के समर्थन में खड़े हुए और चीन को लेकर सतर्क रहने की बात कही। अखिलेश ने कहा, अगर कोई बात देशहित में है तो विपक्ष के नेता को उसे पढ़ने देना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए चीन को लेकर सतर्क रहने की बात कही। जो भारत का था वो चीन के पास चला गया, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर ऑपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाजार, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा की सच्चाई सुनने से इतना डरती क्यों है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब का हवाला देकर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तो पूरी बीजेपी सरकार पैनिक मोड में आ गई। आखिर जनरल नरवणे की किताब के उन पन्नों में क्या छिपा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को बार बार बीच में टोकना पड़ा और इसे दबाना पड़ा। स्पीकर भी महज सरकार बचाने में लगे हुए हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी नियमों की आड़ में खोखला राष्ट्रवाद का कवच पहन सकती है, लेकिन देश की सीमाओं की सच्चाई को छिपा नहीं सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR मुद्दे को लेकर नई दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। उनके साथ 13 प्रभावित परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे, जिनके नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इन परिवारों ने आयोग के सामने अपनी शिकायतें रखी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के जरिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और कुछ मामलों में जान तक चली गई है।
ममता ने दिल्ली पहुंचते ही कहा कि वो एसआईआर के मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेंगी। अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। सीएम के साथ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने साफ कहा, हम आंदोलन नहीं, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने आए हैं। उन्होंने पुलिस नहीं बल्कि ऊपर बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहराया। कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। जाने दो, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बात हम हमारा बात कर सकते हैं। कॉल करेंगे, लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनसीपी नेता अजीत पवार से जुड़ी कथित प्लेन क्रैश खबरों को लेकर कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है और उसकी जांच होनी चाहिए। राउत ने इसे जस्टिस लोया केस से जोड़ते हुए दावा किया कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत पवार एनसीपी में घर वापसी चाहते थे, जिसके बाद उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से डराया गया। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पटना में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। पटना में सोमवार को हजारों छात्रों ने उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने वाले यूजीसी के नए नियम 2026 के समर्थन में सड़क पर मार्च निकाला। पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक मार्च कर रहे छात्रों को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। छात्रों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शन में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावासों के हजारों छात्र शामिल हुए। यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे। स्वर्ण वर्ग विरोध में, जबकि दलित और पिछड़ा वर्ग समर्थन में है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है और केंद्र सरकार व यूजीसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी जल विवाद पर केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे इस जल विवाद के लिए 1 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने 2018 में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कर्नाटक पेन्नयार नदी पर चेक डैम और पानी मोड़ने की संरचनाएं बना रहा है, जिससे तमिलनाडु को मिलने वाला पानी प्रभावित हो रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अंतर्राज्यीय नदियों का पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और किसी एक राज्य की निजी मिल्कियत नहीं हो सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करने का भी निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल बनने के बाद दोनों राज्यों की दलीलें सुनी जाएंगी और वैज्ञानिक व कानूनी आधार पर तय होगा कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेरिका में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसे अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने बुलाया है। इस मीटिंग में सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और क्रिटिकल मिनरल्स में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर चर्चा होगी। डॉक्टर जयशंकर इस दौरे में अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी कांग्रेसनल डेलीगेशन से महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें दोनों देशों के संबंध, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूक्रेन बजट पर चर्चा हुई। 13 जनवरी को जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने ट्रेड, जरूरी मिनरल्स, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस और एनर्जी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। ये दौरा भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.